गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की ज़ुबानी, इस सबक यानी कि इस पार्ट का जो है सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। ये जो साइड में पिक्चर है ये कंवर सिंह की है, जो इसमें ये इनकी ही कहानी है और ये अपनी कहानी से ये अपनी कहानी को बता रहे हैं। आप जहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन-कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया। पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ और पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। देखिए, मैं जो हूँ पहले जो है ग्रामीण डाक का सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ। ठीक है, और जो है हूँ मैं वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, यानी कि मैं नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही हूँ। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़ों लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। यानी कि वो बोले कि एक एक सेवक को, डाक सेवक को बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ होती हैं, रजिस्ट्री पत्र होते हैं, पार्सल, बिल होते हैं और बूढ़े लोगों की पेंशन भी गांव-गांव में छोड़ना पड़ता है। क्या क्या यह सब भी क्या ये सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिया का इंतज़ार करते हैं। इनके ये कहते कंवर सिंह जी कहते हैं कि शहरों में भले ही बहुत से साधन जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल वगैरह आ गए हों, मगर गांव में तो आज भी सबसे बड़ा साधन जो है वो डाक का ही है। और वहाँ के लोग जो है डाकिया का बहुत आदर सम्मान करते हैं और अपनी चिट्ठी पाने का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। ये भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपने संदेश भेज सकते हैं। देखिए, हमारे जो देश की डाक सेवा है भारत की, वो सबसे सस्ती है और आज भी जो है सबसे सस्ती और सबसे बड़ी डाक सेवा है। केवल 5 रुपये का हम टिकट लगाकर सादी डाक के द्वारा हम अपना लेटर कहीं भी पूरे देश में भेज सकते हैं। और जो पोस्ट कार्ड होता है वो तो 50 पैसे का होता है, उसको तो हम 50 पैसे में ही पूरे देश में भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी आर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। यानी कि इसके बाद क्या है कि जो है अब ये कहे कि आपको जो है अपनी नौकरी में मज़ा तो आता है। बोले कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले जो सिपाही हैं, जो जैसे फ़ौज के सिपाही हैं या पुलिस के सिपाही, जब वो अपना चिट्ठी वगैरह अपने गाँव भेजते हैं तो जब मैं उनके घर उसको देने जाता हूँ तो उनके माँ बाप को वो जब मैं देता हूँ तो उनकी जो खुशी मिलती है, उनका जो चेहरे पे जो खुशी आती है वो देख के ही पूरा दिन बन जाता है।
मज़ा आ जाता है उसको देख के ही। और जो बूढ़े माँ बाप, नाना नानी है, दादा दादी है, उनकी जो जब मैं पेंशन लेके पहुँचता हूँ तो उसको भी उनको भी देख के जो है वो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के, मेरा इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए मुझे अपनी नौकरी में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जो डाकिया की कहानी है इसका हमने आज सेकंड पार्ट पढ़ा। इससे अगली क्लास में हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है।